देखिए आज हम लोग सीखेंगे बेसिक कमांड ऑफ राउटर और उसके बाद थोड़ा बहुत सीखेंगे हम लोग बेसिक सिक्योरिटी ऑफ राउटर। देखिए बेसिक कमांड और बेसिक सिक्योरिटी के बारे में मतलब राउटर के कैसे क्या करना है, जैसे हम लोग राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कौन किस काम में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क सीखेंगे क्या कि राउटर पर हम लोग कैसे सिक्योरिटी इनेबल करें। कहने का मतलब ये होता है कि अगर राउटर को आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो तो कॉन्फ़िगर करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। उसे सिक्योरिटी लगाकर उसे प्रोटेक्ट करना भी एक क्या है, एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके वजह से क्या होगा कि राउटर को कोई भी हमारे सिवा कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसे ना तो एक्सेस कर सकता है, ना ही हमारे कॉन्फ़िगरेशन को देख सकता है और ना ही हमारे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राउटर के बेसिक कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक राउटर लेते हैं, जैसे कि ये देख रहे हो आपके सामने, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। ये जो पैकेट ट्रेसर ये सिस्को द्वारा बनाई गई है और इस पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक रियल राउटर स्विच पीसी पर काम करते हो, आप यहाँ पर भी वो काम को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे लगेगा कि आप अपने स्विच पर काम कर रहे हो, खुद के राउटर पर काम कर रहे हो और घर के खुद पीसी पर काम कर रहे हो, बट यहाँ पर जो भी काम होगा क्या होगा, वर्चुअल होगा। मतलब वो तो है, आपको महसूस होगा सारा का सारा राउटर पर जो कमांड चलता है सब चलेगा, सारा का सारा जो पीसी पे चलता है वो भी चलेगा, लेकिन होगा क्या, बस ये वर्चुअल है। लेकिन ये जो बनाई गई है ये सिस्को का ही है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू और इसका नाम है पैकेट ट्रेसर और ये सिस्को की प्रोडक्ट है। अगर ऑन करना चाहते हो तो ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पर इंस्टॉल है सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर आपको सेटअप चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। और ये करीब 74-75 MB की सॉफ्टवेयर है बस। तो मैं इसको ऑन करूं और इसको ऑन करने के लिए डबल क्लिक कीजिए तो ये देखिए सिस्को नेटवर्किंग का माइंड ओपन वाइड और ये देखिए पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। यहाँ पर देखिए आपके तरह तरह के डिवाइसेज, जैसे राउटर के कई सारे सीरीज, स्विच के कई सारे सीरीज, वायरलेस डिवाइस के कई सारे सीरीज हैं। ये देखिए ये कनेक्शन है, मतलब वायर से ढेर सारे, आप इसमें से कोई भी वायर्स अपना यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए कुछ एंड पॉइंट का मतलब ये होता है पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और इसमें आईपी फ़ोन्स, ये है प्रिंटर। आप ले जाएंगे तो उसका नाम बताएगा, देखिए आईपी फ़ोन, टीवी, वायरलेस टैबलेट्स, स्मार्ट डिवाइसेस, देख रहे हैं आप, है ना ये सारे। और ये देखिए वैन सिमुलेशन में डीएसएल मॉडेम है, क्लाउड है, ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा। और ये है कस्टम, आप बना सकते हैं अपने डिवाइस खुद, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ये आपकी क्या मल्टी क्लस्टर रिमोट, मतलब मल्टी यूज़र नेटवर्क है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो आपके सामने ये सारे डिवाइसेस है, आपको जो लेना है, आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें जो चूज़ करना है वो है राउटर। तो राउटर में देखिए अगर आप ये सब राउटर लेते हैं कहाँ से, 1841 से लेकर 2811 तक में, ये सब राउटर जो है सीरियल पोर्ट इंटरफेस इसमें आपको नहीं मिलेंगे। जैसे दिखाता हूँ, ये जेनरिक अगर आप लेते हो तो जेनरिक में क्या होता है कि आपको 2 फास्ट इथरनेट के पोर्ट और 2 सीरियल पोर्ट बाय डिफॉल्ट इसमें लगाए मिलते हैं। जरा देख लेते हैं हम लोग। अगर आप ये सब राउटर लेते हो तो इन सब राउटर में क्या होगा कि फास्ट इथरनेट पोर्ट तो होगा लेकिन सीरियल इंटरफेस नहीं होगा। देखना चाहते हो तो मैं ये एक राउटर ले लेता हूँ। अब देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि रियल राउटर को क्या करना पड़ता है कि कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको उसका कंसोल लेना पड़ता है। क्यों, रियल राउटर को अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आपको मैंने एक बताया था, एक सॉफ्टवेयर हाइपर टर्मिनल नाम का एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, फिर उसके सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर राउटर का कंसोल आप उठा पाओगे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये सॉफ्टवेयर बेसिस पर है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने राउटर को बाय ग्राफिकल बाय कमांड लाइन दोनों से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कॉन्फ़िगर करने का तरीका क्या है, इस पर डबल क्लिक करो तो देखिए खुल गया।
ये देखो हमारे राउटर के इंटरनल पार्ट के बारे में। ये देखो हमारे पास दो सीरियल इंटरफेस, दो फास्ट इथरनेट पोर्ट और इधर पावर का बटन, और ये पावर ग्रीन का मतलब ये है कि ये ऑन है। और ये देखो कंसोल पोर्ट और ऑक्सिलरी पोर्ट ये दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जेनेरिक राउटर मैंने उठाया था। ये है 1841 का राउटर। इसमें देखिए ये राउटर खाली का खाली दिख रहा है आपको। ये देखिए स्लॉट खाली है, लेकिन फास्ट इथरनेट के पोर्ट हैं। देखिए दो फास्ट इथरनेट के पोर्ट हैं और दो, एक कंसोल और एक ऑक्सिलरी के हैं। और देखिए सीरियल को इंटरफेस दिख रही है आपको? नहीं ना। अगर आप चाहते हो इस पर सीरियल इंटरफेस में लगाऊं, समझ में आ रहा? संजीव कहाँ दिमाग है? ध्यान दीजिए इधर, प्रैक्टिकल बाद में कर लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। तो इधर देखिए ये क्या है कि हमारा स्लॉट खाली है। स्लॉट खाली है, तो अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं वो सीरियल इंटरफेस लगाऊं, तो सीरियल इंटरफेस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? राउटर को इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। देखो ऑफ हो गया, देखो ऑन हो गया। हाँ, तो इसे ऑफ कीजिए, क्योंकि चलती डिवाइस में तो हम लोग कोई भी इंटरफेस ना तो लगा सकते हैं ना तो हटा सकते हैं। तो ये देखिए WIC2 ये है हमारा सीरियल इंटरफेस। दिख रहा है आपको? ये 40 पिन वाली, अरे 60 पिन वाली, ये देखिए लग गया। और फिर पावर को ऑन कर दीजिए। तो ये क्या हो रहा है? देखिए CLI मोड पर जाइए, देखिए ऑन हो रहा है। अब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ, ये देखिए ये भी राउटर को देखो, ये भी ऑन है, जिसमें दो देखो लो लेवल का स्पीड का सीरियल इंटरफेस है और 4 फास्ट इथरनेट पोर्ट है। गॉट इट? और अगर स्विच आपको चाहिए बेटा, तो स्विच ये है। स्विच आपके पास 2950, 2950 का टी है, 2960 है, जेनरिक खाली है। तो आप 2960 की स्विच ले लीजिए। तो इसमें जो होती है पोर्ट कितनी होती है मालूम है? पोर्ट आपकी करीब 24 पोर्ट होती है इसमें। देखिए दिख रहा है 24 पोर्ट प्लस 2 गीगा इथरनेट के पोर्ट। दिख रहे हैं बाबू? गीगा इथरनेट पोर्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को स्विच से स्विच जुड़ना होता है, क्योंकि स्विच से स्विच हमारी जो स्पीड होगी अच्छी जाए, बाकी पीसी में 100 Mbps जाए। तो डिवाइस देखने को मिल रही है ना, इसको भी कॉन्फ़िगर हम लोग करते हैं। ये देखिए CLI मोड उस दिन करके कल दिखाया था ना, देखो इसको भी कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आपको कोई डिवाइस डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। गॉट इट? अगर आपको पीसी चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीसी चाहिए तो देखिए आपके पास ये पीसी है। देखिए आप चाहे तो पीसी ले लीजिए, इस तरह लैपटॉप ले लीजिए, सर्वर ले लीजिए, प्रिंटर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो आप। इजी है ना? चलो गुड। आप देखते हैं, पहले हम लोग राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये देखिए हमारा राउटर को जरा खोलते हैं। तो राउटर जैसे ही देखो ऑन होकर आता है, जैसे ऑफ करता हूं और फिर ऑन करता हूं, तो देखिए ऑन हो रहा है राउटर को iOS मिला, एग्जीक्यूट करना शुरू। तो इसके सामने आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि कॉन्फ़िगर विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अगर आप यहाँ पर हैं किस मोड में मालूम है? आप यहाँ पर सेटअप मोड में खड़े हैं। अगर यहाँ पर आप नो करेंगे तो राउटर का यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड मिलेगा। अगर यस करेंगे यहाँ पर तो आपको पहले राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा एंड देन आफ्टर आप क्या कर पाओगे? राउटर को यूज़ कर पाओगे। तो दोनों कंडीशन में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए मैं यस करता हूँ, ठीक। तो यस जब करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा क्या आप बेसिक मैनेजमेंट सेटअप यूज़ करना चाहते हैं? कहोगे यस आई वांट। अब आपसे पूछ रहा है राउटर का होस्ट नेम बताइए, क्या नाम देना चाहेंगे? तो मैं दे देता हूं बबलू। कोई सीक्रेट का पासवर्ड देना चाहते हैं? ये सिक्योरिटी है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। कह दो सिस्को दे दो। इनेबल पर कोई नॉर्मल पासवर्ड CCNA दे दो। टेलनेट के लिए कोई पासवर्ड टेलनेट दे दो। गॉट इट? और किसी इंटरफेस पर आप IP देना चाहते हो तो इंटरफेस पर IP देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? FA 0/0। तो क्या रहा है? इंटरफेस जो है आपने सही टाइप कीजिए, तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा।
ईथर नेट 0/0 हिट एंटर। आपसे पूछ रहा है आप इस पर आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो कहोगे यस। अब पूछेगा आपको इंटरफेस की आईपी बताइए, आपने दे दिया। अब पूछेगा आपका सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क यही रहेगा एज यूजुअल। और इस सेटअप को अगर सेव करना चाहते हैं तो 2 दबाइए और एग्जिट कर जाइए। देखिए दिया ना, सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड टू NVRAM एंड एग्जिट। तो आप यहाँ पर 2 नंबर दबाइए और एंटर मारिए। अब आप आ गए। तो देखिए क्या हो गया, नाम राउटर का EN करके जाइए। देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ आपने पासवर्ड क्या दिया, सिस्को। देखिए आ गया, खुल गया। अब कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पर मैं आपको, अगर आप ये देखना चाहते हो कि मेरे राउटर पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, क्या देखना चाहते हो? हाँ, तो इसके लिए एक हेडिंग लिख सकते हैं आप लोग, लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। टू व्यू द राउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? प्रिविलेज मोड पर। प्रिविलेज मोड पर आएंगे। जैसे ये राउटर है, राउटर का ये जो हैश लग गया तो मतलब क्या है, ये प्रिविलेज मोड है। अब यहां पर आपको चलाना पड़ेगा शो रनिंग -config, या तो आप एक नॉर्मल कमांड टाइप कर सकते हो, sh run, शॉर्टकट है क्योंकि